गर्मियों में अफ़ादियत से भरपूर ये ड्रिंक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो है सिर्फ़ 3 गिलास दूध से 8 लोगों के लिए बआसानी रबड़ी दूध मज़ेदार किस्म का रेडी हो सकता है, चाहे बच्चे हों, औरतें हों या मर्द हज़रात। ये बहुत ही लज़ीज़ और अफ़ादियत से भरपूर है। अगर ख़ासकर आपको घुटनों के दर्द का मसला है, कमर के दर्द का मसला है या और भी बहुत सारी इसकी अफ़ादियत है, मैं साथ-साथ आपको बताती रहूँगी। 1 चम्मच भर के हमने लिया है गोंद कतीरा का, आधा कप जो है हमने भर के लेना है पानी का। इसको हमने सोक करने के लिए रख दिया है ओवरनाइट के लिए। अगर आपको दिन ही दिन में इस्तेमाल करना है तो 5 से 6 घंटे इसको सोक करना ज़रूरी है। 1 चम्मच भर के हमने लिया है चिया सीड्स का, मतलब तुख मलंगा का। इसको भी 1 कप पानी में हमने भर के ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख दिया। इसको 3 से 4 घंटे चाहिए सोक होने के लिए। ये देखें सुबह तक ये कितना खूबसूरत तरीके से फूल गए हैं। चलें रेसिपी को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक प्यारा सा पैन लिया है, उसमें आधे से पौना कप भर के हमने लिया है शुगर का। अगर आप चाहें तो शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैरेमलाइज़ करना है हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे। गोंद कतीरा के इतने फ़ायदे हैं, आप चाहें तो पानी के साथ भी ले सकते हैं, इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप खाने को थिकनेस में लेकर आना चाहते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेमल हमारा रेडी हो गया। अब इसमें डाल देंगे 3 गिलास भर के फुल क्रीम ऑफ मिल्क के। ज़ाहिर बात है जो हमारा दूध था वो थोड़ा-सा ठंडा था तो हमारा कैरेमल जम गया। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। इसमें इलायची या वनीला एसेंस आप डाल सकते हैं, क्योंकि खुद खुशबू का हमने यहाँ बहुत ख्याल करना है। 1 चम्मच भर के लिया है कस्टर्ड पाउडर, उसको पानी के साथ घोल दिया है, वो इस दूध के मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। गोंद कतीरा के फ़ायदे मैं आपको बता रही थी। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं या फिर आपको घुटनों के दर्द का, कमर के दर्द का या कोई भी हड्डियों का मसला है, ये बेहतरीन ड्रिंक है। आपको डेली बेसिस पे बआसानी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये इतना ज़्यादा फ़ायदे से भरपूर है ना कि इसके क्या फ़ायदे आपको बताऊँ। 1 चम्मच भर के हमने लिया है मिल्क पाउडर का, उसको भी हमने पानी में अच्छी तरह से घोल दिया है, क्योंकि बड़ी हमें स्मूथ सी ड्रिंक चाहिए, तो कोई भी गुठलियाँ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए इसको पकने देना है हमने अच्छी तरह से। साथ-साथ मैं अपनी चाय एन्जॉय कर रही हूँ जब तक ये वो पक रहा है। थोड़ी-सी इसकी कंसिस्टेंसी को भी हम साथ-साथ चेक करते रहेंगे। अभी थोड़ी देर इसको पकना बाकी है। इसकी जैसे कंसिस्टेंसी थिक होना शुरू होगी तो फिर हम इसको हटा देंगे। और हम फ़ायदों की बातें कर रहे थे गोंद कतीरा के, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ख़ासकर वो ख़वातीन जो डिलीवरी के बाद तरह-तरह की ताकत की चीज़ें बनाते हैं, पंजीरियाँ बनाते हैं, ये ड्रिंक जो है वो उन सब के मुतबादिल है। ये देखिए हमें हमारी कंसिस्टेंसी भी साथ-साथ थिक हो गई है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा होने देंगे। जब तक हमने प्यारा सा बाउल लिया है, उसके अंदर फूला हुआ गोंद कतीरा रख दिया है, साथ में हमने चिया सीड्स भी डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छे से करनी है ताकि गोंद कतीरा और जो हमारे चिया सीड्स हैं वो अलग-अलग ना रहें, ड्रिंक में जो है वो बिल्कुल मिक्स किए हुए हों। अच्छा, हमने ये मिक्स कर लिया है। थोड़ा-सा गोंद कतीरा और बिलंगू जो है हमने साइड साइड पे निकाल के रख दिया है। वो हम ताज़ा-ताज़ा जब सर्व करेंगे तो उस वक़्त हम उसके अंदर डालेंगे। हमारा जो रूम टेम्परेचर पे कस्टर्ड जो था वो भी ठंडा हो गया है। अब इसको थोड़ा-थोड़ा करके हम इसी के ऊपर जो है अपना वो डालते जाएँगे, ड्रिंक जो है वो डालते जाएँगे। और इसको सारा इसके अंदर डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा करेंगे। इसको ठंडा करना ज़रूरी है क्योंकि इसी के साथ बहुत मज़ा आता है। फिर अच्छा, ये सारा मिक्सचर डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। दूध के साथ मिक्सिंग करनी है ताकि कोई भी चीज़ की गुठली ना हो। बिल्कुल ऐसे स्मूथ सा ड्रिंक हो कि जब पिएँ तो दाने जो हैं वो क्लियर मुँह में हों, कोई भी चीज़ का मतलब वो ना हो, बीच में लम्स वगैरह ना आएँ। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। इस पे हम इसके अंदर डाल रहे हैं आइस क्यूब्स। अगर आप बर्फ़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते या ज़्यादा ठंडा पसंद नहीं करते तो बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। हमने थोड़ी देर ये आइस क्यूब्स डालने के बाद इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर ठंडक जो है वो और बढ़ जाए। उसके बाद हमने गिलास के अंदर इसको सर्व करना है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगा करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, कमेंट करना ना भूला करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो आप लोगों की तरफ से ये हमें इंकरेजमेंट होती है, रिवॉर्ड मिलता है। तो हम लोगों का आप लोग ख्याल किया करें, हम भी आपका ख्याल करते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में कोई और रेसिपी जानना हो तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। मैं आप लोगों के साथ पूरी कोशिश करूँगी कि वो रेसिपी शेयर करूँगी। इसी तरह की मुख्तलिफ मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।